तो वहाँ पे मैंने ना सिटी में देके ट्राई किया था कहीं पे चढ़ाई में चढ़ने के लिए, तो बहुत सारे जगह में नहीं चढ़ पाया। गाड़ी बहुत पावर लॉस करता है सिटी में, तो बहुत ही मतलब गंदा एक्सपीरियंस था कि सिटी में खींच ही नहीं रहा है गाड़ी। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बहुत दिनों बाद आज हम लोग फिर निकल गए हमारे नेक्सॉन लेके। तो बीच में इतना दिन हम लोग आपने मेरे नॉर्थ ईस्ट सीरीज़ तो देखा ही होगा। हम 12-13 दिन के ट्रिप के लिए नॉर्थ ईस्ट गए थे, तो उसके लिए बहुत दिन से नेक्सॉन लेके हम निकले नहीं थे। तो हमने सोचा कि चलो आज एक ट्रिप तो बनता है। तो आज है वीकेंड और आज हम लोग निकल गए हमारा नेक्सॉन लेके फिर से वही NH8 में। अब देख सकते हैं NH8 में हम जा रहे हैं। तो गाइस बहुत दिन हो गया कोई वीडियो, मतलब रोड ट्रिप का कोई वीडियो नहीं बन रहा था। अभी हम प्लान कर रहे हैं, मतलब रोड ट्रिप पे निकलेंगे बहुत जल्दी एक बढ़िया सा। ये जो नेक्सॉन है ना, हम लोगों ने अभी ऑलमोस्ट 14,000 किलोमीटर इसका कंप्लीट कर लिया है। तो मैंने सोचा कि यार 14,000 किलोमीटर हो गया। मैंने शायद लास्ट में बनाया या 1000 किलोमीटर के बाद मैंने बनाया था एक रिव्यू। तो इसके बाद ट्रिप में अभी कब 14,000 हो गया हमें पता नहीं चला। तो अभी एक्चुअली सर्विस सेंटर का कॉल आया कि आपका तो सर्विस ड्यू है। तो मैंने बोला कि सर्विस ड्यू है। फिर मैं देखता हूँ अरे यार 14,000 किलोमीटर चल गया गाड़ी, एक 1000 किलोमीटर के बाद ही नेक्स्ट सर्विस करने जाना है। तो इसलिए मैंने बोला चलिए आज इस गाड़ी को लेके निकलते हैं, जाते हैं NH8 के ऊपर और थोड़ा वीडियो शूट करते हैं और आप लोगों को बताते हैं इस गाड़ी के बारे में कि 14,000 किलोमीटर चलने के बाद इस गाड़ी का अभी कैसा लग रहा है मुझे। क्योंकि मैंने इस गाड़ी को प्लेन रोड में भी चला लिया है, अभी तक गुजरात पूरा ट्रिप कर लिया। देन आपका हमने अटल टनल, मनाली, केलोंग होके भी हमने पहाड़ी रास्ता में इसको ड्राइव कर लिया। तो मतलब ऑल टाइप्स ऑफ टेरेन्स में ये चल चुका है। इसलिए मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से शेयर करता हूँ कि कैसा मेरा एक्सपीरियंस है अभी तक इस गाड़ी का। सो 14,000 किलोमीटर चलाने के बाद अभी मैं शुरू करता हूँ इस गाड़ी के प्रॉस से। क्या क्या प्रॉस है इस गाड़ी में। तो सबसे पहले मैं अपने हिसाब से बताऊँगा पर्सनली जो मैंने फील किया इतना किलोमीटर चलाने के बाद। द फर्स्ट थिंग इज़ इस गाड़ी का जो ड्राइवेबिलिटी है और सीटिंग पोस्चर है, दैट इज़ अनमैचेबल। आप जब गाड़ी में यहाँ पे बैठते हो ना इस सीट में, और अब आगे वाला जो बोनेट दिखता है और आप जो चलाते हो, दैट इज़ ऑसम। तो इस गाड़ी को लेके हमने कंटिन्यूअस 1200 किलोमीटर भी ड्राइव किया है एक दिन में। टोटल हमने अभी तक जितना भी चला लिया, आफ्टर ड्राइविंग डाउन 1200 किलोमीटर, मतलब 1000 किलोमीटर एक दिन चलाने के बाद भी आई डिडंट फील टायर्ड। मुझे पूरा लगा कि आई वॉज एज फ्रेश एज आई स्टार्टेड। बहुत ही बढ़िया। चाहे तो मैं और 1500 किलोमीटर तो कूल टाइप चला सकता था जब मैं गुजरात के रास्ते में गया था। तो बहुत ही बढ़िया है गाड़ी को चलाने में बैठ के यहाँ पे इस मतलब सिटिंग पोस्चर में बैठ के। सो मैंने XUV भी चलाया है, मैंने वेनू भी चलाया है और मैंने वो भी चलाया है, क्या नाम है, सोनेट भी चलाया है। तो अगर ओवरऑल कंपैरिजन करेंगे आप, ब्रेजा मैंने नहीं चलाया, तो दिस कार इज़ सुपेरियर टू ऑल, मुझे जितना लगा पर्सनली आई फील। तो सेकेंड इस गाड़ी का जो स्टेबिलिटी है, तो अगर आप स्टेबिलिटी देखोगे तो इस गाड़ी में आप जब स्पीड में चलाते हो ना 80, 90, 100 में जो आप क्रूज़ करते हो, या फिर 110, 20 में जब पूरा खाली रास्ते में क्रूज़ करते हो, तो जो स्टेबिलिटी इस गाड़ी में फील होता है ना, दैट इज़ समथिंग अनदर लेवल। इतना आराम से 100 में चलता है कि जैसे लगता ही नहीं कि ये 100 में चल रहा है। कोई वाइब्रेशन नहीं, कोई फील नहीं, आराम से आप चलते रहो। जैसे अभी देखिए मेरा गाड़ी चल रहा है ना अभी 80, 83, 85, तो लेकिन कोई वाइब्रेशन नहीं है गाड़ी में। लगता है कि जैसे आराम से स्मूथ चल रहा हूँ मैं। सो इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी अगेन 5 आउट ऑफ 5। इन टर्म्स ऑफ ड्राइवेबिलिटी पोस्चर अगेन 5 आउट ऑफ 5। थर्ड अगर मैं बोलूँ इस गाड़ी का, तो क्लच, ब्रेक और गियर बॉक्स मैं एक साथ ही बताता हूँ। क्लच बहुत स्मूथ है। गियर बॉक्स जैसे ख़रीदने के टाइम में बहुत लोगों ने बोला था कि गियर बॉक्स में अटकता है गियर या फिर कुछ होता है क्या। गियर बॉक्स में अभी तक तो मुझे कोई प्रॉब्लम फील नहीं हुई। क्लच बहुत बढ़िया है, गियर बॉक्स बढ़िया है, ब्रेक बहुत अच्छा है इसका, ब्रेक में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से रुक जाती है गाड़ी, चाहे बारिश हो चाहे पहाड़ी रास्ता हो, कुछ भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अगर ये भी मैं बोलूँ तो ये दिस इज़ द थर्ड प्रो ऑफ दिस कार। फोर्थ, माइलेज इस गाड़ी ने मुझे अभी तक बहुत अच्छा माइलेज निकाल के दिया है।
मैंने आपको बोला कि टैंक टू टैंक में सिटी में हर बार मैं जब डालता हूँ पेट्रोल तो मैं मापते रहता हूँ, मतलब ऑलमोस्ट आफ्टर एवरी ऑल्टरनेट टैंक आई डू द टैंक टू टैंक माइलेज ऑफ दिस कार। तो सिटी में जो मुझे ये निकाल के देती है वो अराउंड 16 निकाल के देती है। सो बीइंग ए पेट्रोल कार और कॉम्पैक्ट एसयूवी टाटा नेक्सॉन, तो सिटी में, और मैं गाड़ी चलाता हूँ नोएडा और दिल्ली में सिटी मोड में, तो आपको पता ही लगा होगा कि ट्रैफिक कैसा होता है। तो और हाईवे में अभी मैंने आपको दिखाया, नाउ इट इज़ 21.1 दैट आई एम गेटिंग। तो 21.1 हाईवे में, सिटी में छोड़ के अभी मैं स्पोर्ट में चला रहा हूँ, तो स्पोर्ट मोड में भी ये 21 मेंटेन कर रहा है। तो दैट इज़ ऑसम, मेरे लिए तो ऑसम है। आप देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इज ए स्पोर्ट मोड और द एवरेज आई एम गेटिंग आफ्टर ड्राइविंग डाउन 79.8 किलोमीटर इज 21.1 विच इज़ अमेजिंग फॉर ए पेट्रोल कार। ये जो 21.1 आप दिख रहे हैं, मैं बोलना भूल गया, दिस इज़ कंटिन्यूअस एसी ऑन। हम लोग नोएडा से निकले थे और अभी हम दिल्ली क्रॉस करके मानेसर क्रॉस कर चुके हैं। 1 मिनट के लिए भी हमने ऑफ नहीं किया एसी। देन इसका जो प्रो है वो है बैठने का, जो को ड्राइवर है और पीछे जो बैठते हैं, बहुत ही बढ़िया सीट है। सीट का कुशन इतना अच्छा है, आप देख सकते हैं, मतलब माइंड ब्लोइंग है। यहाँ पे आप बैठ के, जैसे पीछे भी मैंने लोगों को बैठाया था, मैंने अपने कॉलीग को बैठाया था, दो लोग पीछे बैठ के 6-7 किलोमीटर का रास्ता था, 10 किलोमीटर का, मैं बुला रहा हूँ, वो सो गए पीछे। मैंने बोला आप तो उठ के सो ही गए। बोलते यार इतना बढ़िया तुम्हारा गाड़ी है, मतलब एसी चल रहा था आराम से, और वो क्या हुआ कि पीछे उठ के सो गए। तो उन्होंने बोला कि 5 आउट ऑफ 5 ऑन पीछे का सीटिंग, सामने का सीटिंग, सब में। और क्या प्रोज है, नेविगेशन, ये जो नेविगेशन आप देख रहे हैं, बहुत लोगों ने बोला कि इसमें कुछ लैग है क्या। हाँ, थोड़ा सा लैग है। अगर आप एकदम फ्रीक्वेंटली ऐसे ऐसे मूव करना चाहेंगे ना, तो थोड़ा सा लैग फील होता है, यहाँ पे थोड़ा अटकता है। इट्स नॉट लाइक मोबाइल की एकदम बढ़िया से वो मूव होता है, लेकिन फिर भी ठीक है यार, मतलब कोई प्रॉब्लम तो मुझे अभी तक फेस हुआ नहीं कि अटक गया या हैंग हो गया। जो सॉफ्टवेयर इसमें डाउनलोडेड है वो 2019 दिसंबर का अभी तक इसमें है, पता नहीं इसके बाद आया कि नहीं, मुझे तो कोई कॉल आया नहीं सर्विस सेंटर से। ठीक है, सो दिस इज़ अनदर गुड थिंग। अच्छा है, आप देखिए मैं अभी नेविगेट कर रहा हूँ आईफोन से, तो आराम से नेविगेट हो रहा है, रेडियो वगैरह मस्त चलता है, एंटीना भी इसका अच्छा है। सो ऑल गुड, ये भी बहुत अच्छा है। द नेक्स्ट प्रो जो है इस गाड़ी का वो है एसी। एसी इस गाड़ी का इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया है कि आप 24 में भी डालेंगे ना, और आप मान लीजिए एकदम घोर समर में आप जा रहे हैं कहीं पे, जैसे हम लोग गुजरात गए थे सितंबर में, तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल का गर्मी वहाँ पे था। तो उस टाइम में हम लोग 24 दे के जाते थे गाड़ी में, और जब हम 90-100 में क्रूज़ करते थे तब हमें ठंड लगती थी, लिटरली हमें ठंड लगती थी, क्योंकि भाई तो ख़तरनाक ठंडा है, ऐसे कैसे पॉसिबल है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो एसी भी इस गाड़ी का टॉप नॉच है, 5 आउट ऑफ 5। मैंने आपको बताया था ये जो रखने का जगह है, दिस इज़ ए क्लास, ये बहुत काम में आता है। इसको आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं और डाल के आप रख सकते हैं, चाहे मोबाइल हो चाहे एनीथिंग हो। बॉटल्स वगैरह आप साइड में रख सकते हैं, 1 लीटर का बॉटल आराम से आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। सो इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट प्रो में। सो नेक्स्ट प्रो जो है उसका डिक्की का साइज़ गाइस अमेजिंग है, अमेजिंग। 350 लीटर का जो बूट है। हम लोग जब गुजरात गए थे, हमारा 17 दिन का ट्रिप था गुजरात में, तो आप सोच सकते हैं कि हमने कितना दिन का सामान भर के हमने लिया था, तो फिर भी स्पेस बचा था। बहुत ही बढ़िया वो है, आप आराम से 2 बड़े सूटकेस डाल सकते हैं, ऊपर में छोटे डफल बैग डाल सकते हैं, तो अमेजिंग। दिस इज़ ये वन ऑफ द रीज़न है जिसके लिए मैं नेक्सॉन लिया था, अदरवाइज़ मेरे रडार में XUV 300 भी था। एक इसका और एक प्रॉस है, जो इसका ये ग्लव बॉक्स है, इसके अंदर बहुत ही वो रहता है, चिल रहता है। आप कुछ भी इसके अंदर डाल लो, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हो या फिर कुछ भी सामान आपको ठंडा रखना है, तो आप इसके अंदर डाल लो, ये बहुत अच्छे से ये कूल रहता है। ऐसा नहीं है कि चाहे बाहर कितना भी गर्मी हो, इज रिमेन्स चिल। तो अब आते हैं इसका नेक्स्ट प्रो के बारे में। सो दिस इज़ आई विल गिव 6 आउट ऑफ 5। अब आप समझ जाइए। सो दिस इज़ द हारमान म्यूजिक सिस्टम। अनबिलीवेबल गाइज, इसका जो साउंड क्वालिटी और लेवल है ना, मतलब मैंने सब गाड़ी में चला लिया। अब सोनेट का मुझे पता नहीं, मैंने चलाया नहीं, सुना है कि उसमें बोश का है, तो मैं भी देखना पड़ेगा। मैंने उसमें गाना चला के तो नहीं देखा, लेकिन बाकी जितनी भी गाड़ी है, इवन इससे जो प्रीमियम गाड़ीज़ भी आती है ना, उसमें भी इसके जैसा साउंड सिस्टम नहीं है, बिलीव मी। अनबिलीवेबल साउंड, अनबिलीवेबल। बाकी ड्राइवर और पीछे सीट में हाइट आप देख सकते हैं, मैं 6 फीट टॉल गाई, तो 6 फीट टॉल होने के बाद भी यहाँ इतना जगह बच रहा है ऊपर।
और मैंने सीट अभी एडजस्ट किया हुआ है 6 फीट के हिसाब से, मेरे हिसाब से। तो पीछे का एक बार वो भी दिखा दो कि पीछे कितना जगह अभी बच रहा है। अगर कोई पीछे बैठेगा तो आराम से वो बैठ सकता है। तो लॉन्ग ड्राइव के लिए ये गाड़ी मुझे लगता है बना हुआ है। तो लॉन्ग ड्राइव में इस गाड़ी को आप आराम से यूज़ करो। 3000-4000 किलोमीटर हो तो आप कूल टाइप K2K भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है इस गाड़ी में। ठीक है, 2 चीज़ और अच्छे हैं। एक है आपका इस गाड़ी का पावर, और पावर जैसे मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि 3 मोड है इस गाड़ी में, जैसे आपको पता है। एक स्पोर्ट, इको और एक है सिटी। सिटी मोड परफेक्ट फॉर ड्राइविंग इन सिटी, बहुत ही अच्छा है। हाईवे पे आप सिटी में चला सकते हैं, या फिर 100 के ऊपर जाने से आप इको में भी चला सकते हैं। लेकिन इको मोड और सिटी मोड में एक प्रॉब्लम है कि अगर आप मान लीजिए कोई पहाड़ी जगह में जा रहे हैं, जैसे ये मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं मनाली जब गया था, मनाली होके जब हम लोग केलोंग सिसु तक गए थे, सिसु केलोंग जिस्पा तक गए थे, तो उसका वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा तो यहाँ मैं नीचे शेयर कर दूंगा, या आई बटन में मिल जाएगा आपको, जाके देखिए एक्सपीरियंस कैसा है गाड़ी का। तो वहाँ पे मैंने ना सिटी में देके ट्राई किया था कहीं पे चढ़ाई में चढ़ने के लिए, तो बहुत सारे जगह में नहीं चढ़ पाया। गाड़ी बहुत पावर लॉस करता है सिटी में, तो बहुत ही मतलब गंदा एक्सपीरियंस था कि सिटी में खींच ही नहीं रहा है गाड़ी। तो इसके बाद, और हम लोग 2 लोग बैठे थे गाड़ी में और पीछे सामान था, दैट्स इट। 4 लोग थे, ऐसा भी नहीं है। तो उस टाइम में फिर स्पोर्ट में डालना पड़ा। तो जैसे ही मैंने स्पोर्ट मोड में डाला तो गाड़ी का चेहरा ही बदल गया। खतरनाक पावर आता है स्पोर्ट मोड में। आपका जो 120 PS जो पावर है, और जो न्यूटन मीटर टॉर्क है समथिंग, मैं एग्जैक्ट भूल गया फिगर, वो बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ होता है स्पोर्ट मोड में। तो इसके बाद फिर मैंने पूरा पहाड़ी रास्ता जो है वो मैंने स्पोर्ट मोड में ही डाल के चलाया। और माइलेज भी मुझे पूरे इस रास्ते में अराउंड 17-18 के अप्रॉक्सीमेटली मुझे माइलेज मिला। और ये मैं टैंक टू टैंक बोल रहा हूँ। MID में अराउंड 20 के आसपास था, 19-20 के आसपास था। तो दिस इज़ वेरी गुड पावर इस गाड़ी का। अगर पूरा यूटिलाइज़ करना है आपको पहाड़ियों में तो स्पोर्ट मोड में चलाइए, या फिर सिटी में सिटी इको कुछ भी चला सकते हैं। तो ये हो गया एक। दूसरा पॉइंट है इस गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस जैसे आपको मालूम है 209 mm है, तो दैट इज़ वेरी वेरी गुड। जैसे एक वीडियो आपने देखा होगा मेरा, जब मैं माउंट आबू जा रहा था, या माउंट आबू नहीं, जब हम लोग यहाँ से मंडी तक गए थे रात को, तो एक जगह में ऐसा नया रास्ता बन रहा था। वहाँ पे क्या हुआ कि बहुत ही स्लीपर था और नया रोड बन रहा था। तो जैसे ही मैंने उसको देखे मतलब खींचा गाड़ी को, एक टॉल के जैसा था, तो वहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा होने की वजह से गाड़ी फटाक से निकल गया। नहीं तो मैंने देखा मेरे आगे 1-2 गाड़ी थे पीछे जिनको काफ़ी दिक्कत हो रही थी, वहाँ पे नीचे लग रहा था। तो ये ग्राउंड क्लियरेंस उस टाइम में काफ़ी हेल्पफुल हुआ। तो ये भी एक बहुत बढ़िया प्रोस है इस गाड़ी का, तो आप कंसिडर कर सकते हैं। तो अभी तो हो गए सब प्रोस के बारे में। आपके दिमाग में अगर और कोई पॉइंट है, अगर आप जानना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट करिएगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि मतलब उसके बारे में। हो सकता है मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, तो अगर आपको लगे कि कुछ भी पॉइंट मैंने मिस किया है तो मुझे वो बता दीजिएगा। आई विल पर्टिकुलरली आंसर टू योर क्वेरी कि वो प्रोस में आता है कि कॉन्स में आता है और क्यों आता है। ठीक है, और आपको भी कुछ लगे कि मैं मिस कर रहा हूँ, आप मुझे बता सकते हैं। तो विल शेयर अवर आइडियाज़, नीचे कमेंट करिएगा। तो ये तो हो गए प्रोस के बारे में। अभी हम शुरू करते हैं इस गाड़ी के कॉन्स के बारे में। तो चलिए आगे चलते हैं और इस गाड़ी के कॉन्स के बारे में बात करते हैं। अपने बाइक रास्ते का सर्विस लाइन लेते हुए हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे राइट साइड पूरा फार्मर वेजिटेशन के लिए सब लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पे बंद हो रहा, किसान आंदोलन के लिए ये रास्ता पूरा बंद है यहाँ से। तो यहाँ पे कुछ किलोमीटर आपको सर्विस लाइन लेते हुए जाना पड़ेगा। तो जो लोग भी जयपुर आ रहे हैं उनके लिए अगर ये हेल्पफुल हो तो यहाँ से कुछ किलोमीटर रिवाड़ी के बाद अराउंड शायद 1-1.5 किलोमीटर होगा आई गेस। मेन रोड पूरा बंद है, तो आपको सर्विस लाइन लेते हुए जाना पड़ेगा। और वहाँ पे एक ढाबा है, देखिए ढाबा का नाम है बाबा धमाका ढाबा। एकदम खतरनाक नाम दिया है, बाबा धमाका ढाबा। अच्छा है ये ढाबा में, ये लोग जो आंदोलन में बैठे हैं वो लोग जाके खा सकते हैं यहाँ पे और धमाका कर सकते हैं। लेकिन नाम बहुत गजब है यार, बाबा धमाका ढाबा, मतलब धमाका मिलेगा उधर। सो गाइस इतने देर हो गया प्रोस के बारे में बात कर लिया हम लोगों ने। अभी हम लोग बात करते हैं कि इस गाड़ी में क्या क्या कॉन्स है। तो इस गाड़ी में बेसिकली जो मेन कॉन्स है वो है जो सामने का जो आपका डैशबोर्ड है, वो जब भी आप कोई मतलब गलत या घटिया रास्ते से आप जाते हैं
तो उसमें बहुत साउंड करता है, एक गड़गड़ आवाज़ आता है जो नीचे से आता है। मतलब अगर बहुत ही ख़राब रास्ता है तो, अदरवाइज़ उतना समझ में नहीं आता अगर प्लेन रास्ता है तो ये कौन से। तो ये किसी ने मुझे वीडियो में एक बार पूछा था कि सर डैशबोर्ड से कोई आवाज़ आता है क्या। येस, 40,000 किलोमीटर चलाने के बाद ये मुझे लगा कि ये एक मेजर प्रॉब्लम है इसमें। तो ये थोड़ा और फिट एंड फिनिश जो होता है ना वो उतना सही नहीं है। तो अगर ये फिट एंड फिनिश थोड़ा और अच्छा कर देते वो लोग तो ये साउंड नहीं आता। इसके बाद जो कौन है वो है इसका हेडलाइट में इसका जो लो बीम है बहुत ही घटिया है। आप विश्वास नहीं करोगे, कुछ नहीं दिखता लो बीम में। तो मैं सोच रहा हूँ इसका लाइट अपडेट करूँ, तो देखता हूँ, बात कर रहा हूँ। अभी एक दिन जाना पड़ेगा गाड़ी लेके करोल बाग, तो उसमें जाके इसके गाड़ी का जो लो बीम है उसको चेंज कराऊंगा। हो सकता है कि हाई बीम को भी मैं एलईडी में चेंज करा लूँ। तो ये हो गया दूसरा कौन। एक तीसरा चीज़ है जो इस गाड़ी में अच्छा नहीं है, लेकिन डेट इज़ 100% 120% रिक्वायर्ड, और उसके बिना गाड़ी नेक्सॉन नहीं रहेगा। सो दैट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर एनी कार। लेकिन थोड़ा बहुत उससे ना, जैसे मैं बात कर रहा हूँ ए पिलर्स का, तो ए पिलर जो है उसका ये बहुत ही तगड़ा है। मतलब इसीलिए नेक्सॉन इज़ अ 5 स्टार कार। लेकिन थोड़ा इससे ना विजन का ब्लॉक होगा। दैट इज़ नॉट ए कॉन, बट सिंस मुझे आपसे सब कुछ शेयर करना है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो कौन से प्लेन नॉर्मल रास्ते में, हाईवे में कोई दिक्कत नहीं आती, सिटी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन अगर आप पहाड़ी रास्तों में जाएंगे तो पहाड़ी रास्तों में आपको ये थोड़ा प्रॉब्लम देगी। जब आप जिगजैग रास्ते में जब आप यू टर्न लेंगे ना, तब उस टाइम में आपको थोड़ा फील होगा कि भाई मतलब थोड़ा विजन ब्लॉक हो रहा है राइट में। तो आपको थोड़ा हो सकता है झुक के या आगे करके कुछ ना करके देखना पड़ेगा। तो मैं सोच रहा था कि यार अगर 40,000 किलोमीटर्स मैंने चला लिया तो मतलब मैं यूज्ड टू हो गया इस कार से, तो हो सकता है कि ये कम हो जाएगा। कम हो गया सिटी में, हाईवे में मुझे अगर आगे पहले प्रॉब्लम आता था जब मैं नॉर्मल सिटी में टर्न लेता था तो मुझे थोड़ा दिक्कत आती थी। लेकिन अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आता। पहाड़ी में जब मैं गया था अटल टनल मनाली होते हुए केलोंग तक, तब मुझे थोड़ा बहुत फील हुआ कि इस गाड़ी में जो ए पिलर है वो थोड़ा आपका विजन ब्लॉक करता है। तो ये एक कॉन्स नहीं है, लेकिन आई थिंक आई शुड शेयर इट विथ यू, तो मैंने आपको बताया। बाकी इस गाड़ी में कोई अभी तक तो मुझे कोई कौन सी इतना फील महसूस नहीं हुआ। अगर कुछ होता है तो मैं आपको बताता हूँ। चलिए अभी हम लोग अंदर जाते हैं, लंच करते हैं और इसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। आपको कुछ चीज़ें और बताऊँगा और दिखाऊँगा, अंदर बैठ के दिखाऊँगा कि कैसा बैठने के बाद 6 फीट एडजस्ट करने के बाद कैसा सामने जगह रहता है, कैसे क्या है, सब कुछ दिखाऊँगा आगे। देखते रहिए। चलिए तब तक हम लोग लंच करके आते हैं। चलिए गाइज, लेट्स गो और कुछ करते हैं गाड़ी के बारे में बात। सब कुछ मैंने आपको बता दिया है, अभी कुछ पॉइंट्स और बताऊंगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं। तो गाइज ये देखिए, ये सीट मैंने एडजस्ट कर लिया। आगे मैं बैठा था अभी इतना देर, तो 6 फीट के हिसाब से मैंने एडजस्ट कर लिया। तो फिर भी अभी देखिए इतना सा स्पेस बचा है। सो एक 6 फीट सामने बैठा है और एक 6 फीट मैं बैठा हूँ। तो मैं अगर ऐसे भी बैठता हूँ, जैसे ये मैंने ये एडजस्ट कर ली, ये मैंने एडजस्ट कर लिया और ये मैं बैठ गया, तो लॉन्ग ड्राइव के लिए मैं ऐसे ही जाऊँगा। मेरे पेट देखिए, 6 फीट होने के बाद मैं इंक्लाइंड होके बैठा हूँ, तो ऐसा है, बहुत बढ़िया है, चलने में कोई दिक्कत नहीं है। अब ये एक और प्रॉस है इस गाड़ी का। अनदर थिंग, ये जो पीछे का एसी है ये बहुत ही यूज़फुल है, तो ये भी एक प्रॉस में आता है। तो आप प्रॉस में इसको भी गिन सकते हैं। जिस जो थ्रो है इस एसी का बहुत ही बढ़िया है, और मतलब पीछे में बैठने के भी आपको गर्मी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बाकी यहाँ से बैठने के बाद ये जो ग्लास का है ना, ये ग्लास बहुत बड़ा है, तो यहाँ से भी आपको अच्छा विजन मिल जाता है सामने का। तो आपको सफोकेशन टाइप या कुछ वो महसूस नहीं होगी कि आप कोई क्रंच जगह में बैठे हैं, तो ऐसा कुछ फील नहीं आएगा। यहाँ पे बैठ के भी आराम से आप बाहर का देख सकते हैं और बहुत ही सुंदर आपको खुला खुला सा दिखेगा। तो ये भी एक प्रॉस है इस गाड़ी का। तो बस एक मुझे इस गाड़ी का अनदर कॉन्स जो लगता है वो है कि यहाँ पे पीछे ना एक लाइट होना चाहिए था, क्योंकि वो जो लाइट है वो दैट इज़ वेरी डीम। अगर वो रात को कहीं पे आप चलाते हैं अंधेरे में,
तो वो लाइट आपको उतना मतलब पीछे से की तरफ कुछ दिखता नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ कुछ एक बार लेके जाऊँगा गाड़ी, अगर यहाँ पे मैं एक लाइट लगा पाऊँ, नहीं तो ये जगह बड़ा अंधेरा हो जाता है। या फिर कुछ भी एक नीचे लाइट लगा लूँ, सामने कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा, बिकॉज दैट लाइट इज़ नॉट सफिशिएंट मुझे लगता है। बाकी सही है, आप हेडरूम देख सकते हैं कितना बढ़िया है हेडरूम। तो मैंने ये गाड़ी 14,000 किलोमीटर में पीछे बहुत सारे लोगों को लेके चलाया, 3 लोग लेके चलाया, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये मैं 6 फुट बैठा हूँ, फिर भी आगे देखिए यहाँ पे कितना सारा जगह बचा है। तो आराम से 2 लोग और बैठ के यहाँ पे आप लॉन्ग ड्राइव में भी जा सकते हैं। और ये भी बहुत काम का चीज़ है, इसमें भी आप अगर 2 आदमी बैठे हैं तो आप ऐसे आराम से जा सकते हैं। बस एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जो दूसरा बंदा बैठेगा ये तो ठीक है, उसके लिए यहाँ पे हेडरेस्ट नहीं है। तो ये मुझे लगता है कि यहाँ पे एक हेडरेस्ट होना चाहिए। ये हेडरेस्ट अगर होता जैसे XUV 300 में है आई गेस, तो उसमें टॉप मॉडल में एटलीस्ट होना चाहिए। तो ये टॉप मॉडल है पेट्रोल का, तो अगर ये होता तो और बढ़िया होता, तीनों आदमी आराम से जा सकते थे। तो ये गाइस, सो दिस इज़ ऑल अबाउट नेक्सन। 14,000 किलोमीटर चलाने के बाद आई होप मैंने आपको एक अच्छा ओवरव्यू दे दिया इस गाड़ी के बारे में। तो आपको ये गाड़ी लेने में अभी बहुत अच्छा डिसीजन आप ले सकते हैं। गाड़ी में सब कुछ बढ़िया है। अगर कोई लेने के बारे में सोच रहा है ये गाड़ी, तो मेरे हिसाब से उसको अभी आँख बंद करके फटाक से ले लेना चाहिए। अगर कॉम्पैक्ट SUV के बारे में अगर आप कंपेयर कर रहे हैं कि कॉम्पैक्ट SUV आपको कौन सा लेना चाहिए, ये लेना चाहिए, सोनेट लेना चाहिए, XUV 300 लेना चाहिए, वेन्यू लेना चाहिए या ब्रेजा लेना चाहिए, तो मैं बोलूँगा कि आपको यही लेना चाहिए। इज़ द बेस्ट कार टाटा का अभी तक का, ये बहुत बढ़िया गाड़ी है। तो डोंट थिंक ट्वाइस, आप ले लीजिए। सो गाइस, आई होप सो कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे इतना देखने के बाद तो लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। और अभी तक आपने चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई विल सजेस्ट कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस मेरे टाटा नेक्सॉन का जो प्लेलिस्ट है उसमें पड़ा है। आगे और भी वीडियोस आएंगे, मैं जितना चलाऊँगा। अभी ये 14,000 किलोमीटर मैंने चला लिया है और अभी बहुत ही जल्द 15,000 होने के बाद मैं इस गाड़ी को लेके जाऊंगा आपके सर्विसिंग करने के लिए। तो उसका भी मैं आपको बताऊंगा कि 15,000 किलोमीटर होने के बाद क्या क्या उन्होंने चेंज किया, क्या किया नहीं किया, तो सब कुछ आपको पता चलेगा इस गाड़ी मतलब उसमें। तो आई होप सो दिस इज़ हेल्पफुल फॉर यू। सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए। अगर आपको, मैं इंस्टाग्राम में काफ़ी एक्टिव रहता हूँ, तो आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली आंसर टू यू। तो चलिए गाइज, मिलते हैं ऐसे ही किसी एक और वीडियो में टाटा नेक्सॉन के साथ। या बहुत सारा मैं जर्नी करता हूँ, उसमें मिलेंगे आपसे और फिर से बहुत सारे बातें करेंगे। बहुत ही जल्द एक रोड ट्रिप पे मिलेंगे। हो सकता है मैं स्पीति वैली जाऊँ, प्लान कर रहा हूँ स्पीति या फिर लेह लद्दाख जाने की इस समर में टाटा नेक्सॉन को लेके। तो आप जुड़ जाइए चैनल के साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप बिलीविंग योर पैशन एंड डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। गुड बाय गाइज, थैंक्स फॉर योर टाइम।